हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे रखिए। मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, राइट? शुरू कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है वो ऐसा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। मतलब जो ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, आप जो इस पर्सन को शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो सच नहीं है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। ये वाली एनर्जी हो सकती है कि वो अपनी तरफ से समझ जाएगा या समझ जाएगी। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे मास्क लगा हुआ है। दोनों अपनी अपनी ट्रू फीलिंग्स, जो भी आप कहना चाहते हो एक दूसरे को, वो छुपा रहे हो। सच नहीं बोल रहे। मतलब यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है कि आमने सामने आ जाओ और एक दूसरे को सच बोल दो। चाहे सच वो कड़वा हो, मीठा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आपने और आपके पर्सन ने, दोनों ने एक लेसन लर्न किया है यूनिवर्स के द्वारा। जो आप दोनों का कॉमन लेसन था वो ये कि जिसको आप चाहते हैं उसको आप नियंत्रित नहीं करते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, उसको आप आज़ादी देते हैं। तो ये पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, और आपने भी शायद ये लेसन लर्न किया है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन के सामने कोई ना कोई पास्ट लाइफ खुली है, ऐसा मैसेज है। आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ इस पर्सन के सामने आया है, या तो किसी रीडिंग के माध्यम से, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया हो सकता है इस पर्सन ने, या किसी से पास्ट लाइफ रीडिंग ली हो सकती है, जिसमें इस पर्सन को थर्ड पार्टी का रोल पता चल गया। ये बहुत अजीब सा मैसेज था। ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप में से कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि हमारे थर्ड पार्टी जो हमारे कनेक्शन में मैनिफेस्ट हुई है, थर्ड पार्टी का रोल क्या है हमारे कनेक्शन में, या फिर ये क्यों आई है, हमने ऐसा क्या किया था कि ये आई है, और कितनी लाइफ से है ये हमारे। तो या तो इनने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया है, अपना जानने की कोशिश की है। ठीक है, या फिर यूनिवर्स ने इनको हिंट किया है, बताने की कोशिश की है। देखो, जब यूनिवर्स आपको बताना चाहता है ना कि आप किस ट्रायंगल में कैसे फंसे, ठीक है, या फिर ये कितने जन्मों से आप इस ट्रायंगल में आ रहे हो, या पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, तो आपके सामने चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं जो आपको कहीं ना कहीं से वो ट्रिगर करती हैं। तो ऐसा कोई मैसेज हो सकता है ये। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पास्ट लाइफ में, सॉरी, ड्रीम्स में कोई पास्ट लाइफ दिखाई दी हो, या पास्ट लाइफ की झलक दिखाई दी हो, या फिर कोई भी तरीके का हिंट इस पर्सन को मिला हो सकता है।
अगर कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली एक ही सवाल करे यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में थर्ड इंसान का क्या रोल है, क्या रोल है, क्या रोल है, क्या रोल है, हमने ऐसा क्या किया था, मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मुझे ये देखना पड़ा, क्या था, मेरी कौन सी गलती थी, मैंने किसकी फैमिली ऐसे डिस्टर्ब की थी जो मेरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, मेरी मैरिज डिस्टर्ब होगी। जब इस तरीके के आप सवाल कॉन्टिन्यूसली करते हो तो सही जवाब आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको रिवील ज़रूर करता है, या तो आपको कोई पास्ट लाइफ ऐसी दिखा देगा, वो कोई रिग्रेशन का केस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, या कोई पास्ट लाइफ रीडिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, या फिर आपको कोई रीडर मिल जाएगा जो आपकी पास्ट लाइफ बता देगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लें, आप कहीं और चले जाएं। कोई भी तरीका होगा, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। अगर आपके अंदर सुधार की नीयत है, आप जानना चाहते हो और आप सुधार करना चाहते हो, या उस पैटर्न को आप ब्रेक करना चाहते हो, आपको पूरी तरीके से ये है कि हाँ, अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, आखिर दिक्कत क्या है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तू बिछड़न कह दी है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। यहाँ पर पता नहीं कि उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप और ये पर्सन कई बार बिछड़े हैं, या फिर जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो उनको लगता है आप बिछड़ जाएंगे, या फिर अंदर से ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन को कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, आप दोनों मिलोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या फिर इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आती है। तो कुछ तो यहाँ पर रीज़न है। पता नहीं क्यों ये रीडिंग में मुझे पास्ट लाइफ की झलकियां दिख रही हैं, क्या है ये। एक सेकेंड। एक ऐसा व्यक्ति जो पत्थर पे बैठ के तपस्या कर रहा है। मैं पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रही कैंडल वैक्स, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जैसे किसी की स्टोरी ऐसे हो सकती है कि आप में से कोई एक बहुत स्पिरिचुअल था अपने पास्ट लाइफ में, साधना वगैरह करता था। आपने साधना भंग कर दी या उसने आपकी साधना भंग कर दी, आई डोंट नो। क्लियर मैसेज नहीं मिला है, पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो कर्मा बना होगा ना, जो कर्मा आपको आज इस लूप में घुमा रहा है। तो क्या कर्मा बना था? कई बार ऐसा होता है कि कर्मा किसी गलत नियत से नहीं बनता। ठीक है, गलत नियत का मतलब हो गया कि जैसे आपसे कोई काम हो गया जो आप इंटेंशनली करना नहीं चाहते थे, बट आपसे चीजें बिगड़ गई, तो उसका भी तो कभी कभी भुगतान करना पड़ता है। जैसे क्योंकि आप इंटेंशनली भले भले ही ना करना चाह रहे हो, लेकिन आपने गुस्से में कर दिया, मान लो, नहीं समझ पाए। कुछ तो भी चीज है यहाँ पे। जैसे हर लाइफ में ना एक मैसेज मिल रहा है कि चलते हैं, फिर एक छूट जाता है। अरे यार, ये क्या है यार आज की रीडिंग। एक मतलब दोनों चलते हैं, फिर एक छूट जाता है। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी कई लाइफ रही हो इस पर्सन के साथ, जिसमें आप मिलते नहीं हो, या फिर एक इंसान छूट जाता है। ठीक है, किसी ना किसी लाइफ में आप नहीं मिले होगे, तो थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी आ जाती है, कई बार ऐसा भी होता है एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई। अब पास्ट लाइफ में आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, इस लाइफ टाइम में कोई और हो गया, या पास्ट लाइफ में आपकी मैरिज किसी ने ब्रेक की थी, इस लाइफ टाइम में उस इंसान को वो कर्मा फेस करना है, तो वो मैरिज में हो सकता है। आई डोंट नो, पर इस तरीके की अजीब अजीब मैसेज निकल के आ रहे हैं, जो ये मतलब कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पे कि कई बार चीज़ें दोहराई गई हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पैटर्न है, जहाँ पर हो सकता है कि मिलते नहीं हैं, या फिर एक इंसान छूट जाता है। मिलते भी हैं तो वो उतना ही समय, इतना ही टाइम पीरियड होता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितना भी टाइम पीरियड है। लेकिन ये नहीं होता है कि भाई मिले और परमानेंट मिले।
उसके बाद कोई ना कोई खलल ज़रूर आती है। तो या तो इसके पीछे कोई, मैं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पास्ट लाइफ रीडिंग कर रही हूँ वो भी कैंडल वैक्स। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पहले शुरू हुई थी। और यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो ठीक तरीके से, जिसकी वजह से सामने वाला आपको नहीं समझ पाता है, आपकी बातें नहीं समझ पाता है। या कम्युनिकेशन की वजह से पास्ट लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा है, तो कम्युनिकेशन का लेसन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर एन लेटर है। एक इंसान बहुत बड़े पद पर पास्ट में रहा है आप दोनों में से, पास्ट यानी पास्ट लाइफ में। और वो भी ऐसे पद का मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज, मटेरियलिस्टिक लेवल पर नहीं बता रही हूँ मैं, मटेरियल लाइफ में नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, मतलब किसी स्पिरिचुअल पाथ पर होना, साधना के मार्ग में होना, फिर चीजें बिगड़ जाना, या कभी कभी से कहते हैं ना पथ भ्रष्ट हो जाना। या आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई। ये बहुत अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब किसी को, अच्छा यहाँ पर ना ओवरऑल मैं बताती हूँ, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी को अपनी पास्ट लाइफ जानने की जरूरत है। आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, जो भी रिग्रेशन वाले हैं करते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनके पास जाइए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखिए कि आपके बीच में थर्ड पार्टी आने का क्या कारण है, क्यों आई, क्या किया था आपने ऐसा कि आपको ये ट्रायंगल वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ी। जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, जिनकी भी जिनकी भी एनर्जी आपको लगे कि इनके साथ मैं थोड़ा सा रेजोनेट कर पा रहा हूँ या रही हूँ, तो आप उनके पास जा सकते हैं। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो लोग करते हैं वो आपको आपके पास्ट लाइफ में लेकर जाएंगे और वो आपको दिखाएंगे कि आपने क्या किया था, राइट। किसी को अपना पास्ट लाइफ यहाँ पर भी जानने की ज़रूरत है, या आपके पर्सन भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही मैसेज है ये। ओके। यहाँ पर एक मैसेज और मिला है, आपके कनेक्शन में डोमिनेटिंग एनर्जी ने बहुत रोल प्ले किया है अपना। कम्युनिकेशन गैप तो रहा है पर डोमिनेट भी किया है एक पार्टनर ने दूसरे को। अब हो सकता है किसी लाइफ में आपने किया हो, किसी लाइफ में इन्होंने किया, पर एक जगह पर मुझे डोमिनेटिंग एनर्जी भी बहुत नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या थे। कार्ड से मैं ज़्यादा अच्छी रीडिंग समझ में आएगी। आज तो कैंडल वैक्स में अजीब अजीब से मैसेजेस मिले हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। आपकी लाइफ में ना इस कनेक्शन में मैं बोल रही थी ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोल रही 2 ऑफ कप्स के साथ डेविल आया है। कोई ना कोई नकारात्मकता इस कनेक्शन पे डेफिनेटली है। या तो ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से किसी कर्ज से अफेक्ट है आपका, या फिर इस कनेक्शन में आपसे कोई, आपसे या आपके पर्सन से कोई ऐसा, किसी एक से कोई ऐसा कर्मा बना है कि कोई तीसरा आ गया आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। या फिर किसी ने कसम खा ली थी कि आपको कभी मिलने नहीं देंगे, ऐसी कोई स्टोरी है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ डेविल है, इसका मतलब है कि स्टोरी में विलन मौजूद है, ठीक है। जिनको लगता है कि उनका कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो मिलते मिलते रुक जाते हैं। मुझे इतने मैसेजेस मिले हैं उस हिसाब से इसका एक कारण तो बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस, जिसे हम बोलते हैं समाज। तो कभी पास्ट लाइफ में किसी के ऐसा हुआ हो, आपकी जो भी पास्ट लाइफ रही उनमें किसी में एक पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आसपास के जो लोग थे उनको नहीं था कि आप कनेक्शन बनाएं, या आप मतलब वो लोग कनेक्शन के बीच में आ गए। मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे बनी बनाई फैमिली खराब हो जाना। हाँ, एक मैसेज मुझे आ रहा है जैसे डेविल, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। 3 कार्ड मुझे इस चीज की बात कर रहे हैं कि किसी और का इंटरफेरेंस ऐसा हुआ, आप में से कोई एक इंसान जो है वो भटक गया, ठीक है। अब ये भटकाव वाला जो तरीका है वो कई हो सकते हैं, या तो किसी लालच में भटक गया, या किसी नकारात्मकता के चलते, किसी डार्कनेस के चलते, ब्लैक मैजिक के चलते, जैसे भी वहां से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई, किसी एक आप में से किसी एक का दिल टूटा, जिसका दिल टूटा फिर वो तो जब तक हीलिंग नहीं होगी वो चीजें वैसी रिपीट होंगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जैसे कहा जा रहा है कि एक बार जानने का प्रयास किया जाए, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई है जो रोकता है इस कनेक्शन को बनने से। डेविल क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एट ऑफ कप्स, 8 8, 8 और 8 फिर से कर्मा की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से कोई ऐसा पैटर्न चला है जिसमें चॉइसेस सही से नहीं बनाई गई, चूज करने का मौका मिला, और हमेशा जो कहते हैं ना कि मुझे चूज करने का मौका मिला, मैंने मेरे पार्टनर को चूज ना करके कुछ और चूज कर लिया, ठीक है। तो वो एक पैटर्न बन गया है कि आप दोनों एक दूसरे को चूज नहीं करते। अब आप दोनों एक दूसरे को चूज क्यों नहीं करते, इसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिविटी तो डेफिनेटली है, ठीक है। हम्म, 8 8। देख रहे हो आप डेविल को कौन से कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। जैसे जब भी आप दोनों पास आते हो कोई एक जो है वो क्रॉस रोड पे चला जाता है, या वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे यही चाहिए। दोनों चॉइस नहीं बना पाते एक दूसरे के लिए, चूज नहीं कर पाते हैं। कभी एक का मन बनता है तो दूसरे का नहीं बनता है, दूसरे का बनता है तो पहले का नहीं बनता है, ठीक है। फिर भी कनेक्शन ऐसा लगता है जैसे अटकाए हुए है। लंबा लंबा इंतजार भी किया है इस कनेक्शन के लिए, इस लाइफ में भी और पास्ट लाइफ में भी। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यूनिवर्स? कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्या पास्ट लाइफ देखना पड़ेगा?
बहुत सारे कार्ड्स हैं। हेरोफेंट, आप ना किसी आपको अगर आपको सच जानना है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। हेरोफेंट एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो जानने की ज़रूरत है या जो पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये ओवरऑल रीडिंग मुझे इस चीज़ की बात कर रही है, जैसे आप और आपके पर्सन को एक बार अपना पास्ट देखने की ज़रूरत है कि क्या पैटर्न है, कहाँ से ये नेगेटिविटी आ रही है, जो कनेक्शन रिसीव नहीं करने देती, या कोई क्या गलती हुई थी, कोई कर्ज तो नहीं है ये, या कोई ऐसा संकल्प तो नहीं ले लिया था। आखिर ये क्या है जो आपको तो वो एनर्जी काम करती है ना उस कनेक्शन के बीच में। तो कनेक्शन में आप पास में आते हो लेकिन फिर दूर हो जाते हो, मिलते नहीं हो। जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती पॉसिबल भी नहीं होगा। और आप ये नोटिस करो कि फीलिंग्स दोनों के मन में है, लेकिन जब बात यूनियन की आती है तो दोनों में से कोई एक गायब, एक ही बचता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मनी भी रीजन रहा है। जैसे एक पार्टनर को बहुत मनी चाहिए था तो मनी के लिए दूसरे पार्टनर को छोड़ दिया, या फिर कहीं और जहाँ बहुत पैसा था उस जगह पर चले गए, अपने पार्टनर को छोड़ दिया। कुछ इस तरीके, कुछ ना कुछ यहाँ पर मनी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, हर तरीके के मैसेजेस हैं। वो एक पैटर्न बन गया है कि जब मिलेंगे तब बिछड़ेंगे ही। गाइस, आपसे क्या समझ में आया रीडिंग को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये रीडिंग आज की बात हमें खुद अजीब लग रही है। हिंट देना चाह रही है रीडिंग आप में से कुछ लोगों को कि जो बहुत ही स्टक हैं और समझ में नहीं आ रहा है, ना यहाँ जा पा रहे ना वहाँ जा पा रहे, वो एक बार अपना PLR करवा के देख लें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कौन सा पैटर्न है। सवाल ये रखना कि हम दोनों कनेक्शन में ऐसा क्या है जो हम मिलते नहीं, क्या ये कोई कर्मा है, गाइड्स इस पर क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, क्या ये कोई कर्मा है, या फिर ये कोई पैटर्न है जिसे मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्या मुझे हील करना है। ये 2-3 सवाल पे आप अपना PLR करवा सकते हो, ठीक है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।